देश के लिए ऋषभ पंत के जज्बे को सलाम। भारतीय गेंदबाजी क्रिकेट के लिए किए हैं त्राहिमाम। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन समाप्त हो गया। भारत 358 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड 225 रन पर 2 विकेट है। मैच पर आने से पहले बात करते हैं भारत के शेर, भारत के वॉरियर, भारत के स्पिरिट ऑफ फाइटिंग दिखाने वाले ऋषभ पंत अपने टूटे हुए टो के साथ मैदान पर उतरे खेलने के लिए। उसके जज्बे को भाई सलाम है। क्या खिलाड़ी है, कितना जिगरा का मजबूत प्लेयर है ऋषभ पंत। जिसको चलने में परेशानी हो रही है, वो बंदा आकर के इंग्लैंड के गेंदबाजों को चौके और छक्कों पर डील कर रहे हैं। जिनको पैर में चोट लगी है, ऐसा कि उसमें से ब्लड आ रहा है, सूजन है, 2 इंची फूल गया है उनका पैर, चलने में परेशानी हो रही है, वो बंदा आकर के क्रीज पर रन बनाने की कोशिश कर रहा है। इंग्लैंड के गेंदबाज उनके पैर पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। हर बॉल उनके पैर की तरफ मारा जा रहा है जहां उसको चोट है, लेकिन फिर भी वो बंदा डटा है और खेला है भारत के लिए और 54 रनों की पारी खेलकर आउट हुआ है। छक्का लगाया है टूटे हुए पैर से, और सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारत के बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर ली है। सेना कंट्री में सबसे ज्यादा 50 प्लस रन जरने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को क्रॉस कर गया है। महेंद्र सिंह धोनी भारत के बहुत अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज थे, लेकिन वो वनडे क्रिकेट के लिए थे, वो व्हाइट बॉल के लिए थे। टेस्ट क्रिकेट में अभी तक भारत के लिए ऋषभ पंत जैसा विकेट कीपर बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं आया है। क्या उस बंदे के अंदर जज्बा है भाई। मौत के मुंह से निकल करके जब एक्सीडेंट हुआ तो 1 साल के अंदर ग्राउंड पर वो वापसी कर लिया, ग्राउंड पर वो क्रिकेट खेलने लगा। उंगली में चोट रहने के बावजूद लॉर्ड टेस्ट में बैटिंग करने आया। पैर टूटा होने के बावजूद मैनचेस्टर टेस्ट में वो बैटिंग करने आया है, और जब बल्लेबाजी करने आया है तो पूरे फैंस, पूरे दर्शक एक तो आश्चर्यचकित थे कि बंदा आ कैसे रहा है खेलने, और ऊपर से तालियों की गड़गड़ाहट से, गूंज से ऋषभ पंत का स्वागत किया गया है ग्राउंड पर। उस बंदे के जज्बे को सलाम है। इससे पहले भी बहुत सारे भारत के ऐसे प्लेयर हुए हैं जो अपने टूटे हुए अंगूठे से, टूटे हुए पीठ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी से, जबड़े टूटे हुए से खेला है, लेकिन उस सब में ऋषभ पंत ने दिखाया है कि भाई हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। ऋषभ पंत के अलावा युवराज सिंह कैंसर होते हुए 2011 का वर्ल्ड कप खेला। अनिल कुंबले 2002 में टूटा हुआ जबड़ा के साथ क्रिकेट खेला, बॉलिंग कराया। सचिन तेंदुलकर पैर के ऑपरेशन के बाद क्रिकेट खेला। महेंद्र सिंह धोनी पीठ में चोट के बाद फैन लगा करके टी-शर्ट के अंदर खेला। उसके अलावा रोहित शर्मा टूटे हुए अंगूठे के साथ भारत को जिताने की कोशिश किया। ये भारत के खिलाड़ी भारतीय टीम को आगे रखने के लिए, देश को आगे रखने के लिए न जाने कितने अपने चोट को सेक्रीफाइस किया है। तो ऋषभ पंत, आपको सलाम है। चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन समाप्त हुआ। भारत विकेट के लिए तरसी। 358 रनों पर आज भारत ऑल आउट हो गई। कल के स्कोर 264 रनों पर 4 विकेट के बाद मात्र आज भारत 94 रन बना पाई, और 94 रनों के अंदर सारे के सारे 6 विकेट गंवा दिए। शार्दुल ठाकुर की 41 रन और ऋषभ पंत की 54 रन देखने को मिला। जब भारत बॉलिंग करने आई तो भारत को जो मौसम है इंग्लैंड का, वो भी मुंह फेर लिया भारत से, क्योंकि जब भारत बल्लेबाजी कर रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन थे, बारिश अप डाउन हो रही थी, बादल छाए हुए थे। लेकिन जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई तो मौसम भी साथ नहीं दिया, धूप भी उग गए, और भारत के गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पिक करने में असमर्थ दिखे। उनका सही लाइन और लेंथ पिक हो ही नहीं पाया, चाहे वो बुमराह हो, चाहे सिराज हो, और चाहे वो अंशुल कंबोज जो डेब्यू कर रहे थे। अभी तक उनका डेब्यू कुछ खास नहीं रहा है। बल्लेबाजी में 0 रन बनाए हैं, और गेंदबाजी में भले उनको 1 विकेट मिले हैं, लेकिन गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज सभी को रन पड़े हैं। जैक क्रॉली और बेन डकेट लीड्स टेस्ट में दूसरे इनिंग में 188 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए किए थे, और इस मैच में भी 166 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए किए हैं, और 5 प्लस रनों का नेट रन रेट से रन बनाए हैं। मतलब बैच बॉल का जो दिखा है आज प्रकोप, वो इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिल रहा था। बेन डकेट और जैक क्रॉली दोनों शतक डिजर्व करते थे, लेकिन शतक नहीं लगा पाए हैं। 166 रनों पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा है, वो भी रविंदर जडेजा विकेट लिया है। और वो जब विकेट गिरा है तो ऐसा लगा है कि जैसे कोई 2 दिन से प्यासा हो और उसको एक चुल्लू
पानी मिल जाए पीने के लिए। वही एक विकेट आया है, फिर बेन डकेट को अंशुल कंबोज साहब ने बाउंस लेती हुई गेंद पर आउट किया है। इंग्लैंड का स्कोर अभी भी 225 रन पर 2 विकेट गिरे हैं। भारत के स्कोर 358 रनों से मात्र अब 133 रन पीछे है इंग्लैंड। दूसरा दिन का खेल समाप्त हो चुका है। इंग्लैंड रन बना रही है। होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि आपको विकेट नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी गेंदबाजी एक टप्पा पकड़ के करना पड़ता है। भारत के गेंदबाज कुछ ज्यादा ही प्रयास करने जा रहे थे विकेट का लेकर, लेकिन वो विकेट उनको रन में तब्दील हो रहे थे। बहुत ज्यादा गंदी गेंदबाजी कह सकते हैं आप। लेग स्टंप पर, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर रूम दिया जा रहा था, जिस चौके मारने में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आसानी हो रही थी। तो तीसरा दिन ये उम्मीद है कि भारत के गेंदबाज अपना सोच समझकर टप्पा डाले और जल्द से जल्द इंग्लैंड को ऑल आउट करे। मात्र 133 रन इंडिया आगे है। ऐसा होता है किसी किसी दिन। भारत के भी कल 264 रन पर 4 ही विकेट गिरे थे। 94 रनों के भीतर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो घबराना नहीं है, भारत को बस संयम के साथ गेंदबाजी करनी है। देखना है क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।